Jesus Christ knew that his time on this earth would be ending pretty soon. प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि उनका समय जो पृथ्वी पर है वो जल्द खत्म होने वाला है. And so when he was in the last leg of his ministry on this earth, इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा के अंतिम समय में थे, before he was arrested and taken to Calvary to be crucified, और इससे पहले कि उनको बंदी उनको पकड़ाया जाता और क्रूसित किया जाता कलवरी क्रूस पर, he was always giving hints to his disciples as to what would happen to him. तो वो अपने शिष्यों को कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताते जा रहे थे जो उनको ऐसा सोचने पर मजबूर करे कि उनके साथ क्या होने वाला है. So they knew, Jesus knew very well that they would be anxious, they would be troubled. इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि उसके चेले जो हैं वो परेशान होंगे. And one of the biggest worries of the disciples of Jesus was, और जो सबसे बड़ी चिंता प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों की थी वो ये थी, how were they to live after Jesus was no longer walking with them? कि उनको कैसे जीवन बिताना है जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ साथ जमीन पर पृथ्वी पर नहीं चलेंगे. And I think after we have been meditating on the resurrection of Jesus Christ, और मैं सोचता हूँ कि उसके बाद जब हमने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के विषय में बातचीत करी है, this must also be a question in our minds. तो हमारे दिमाग में भी ऐसा सवाल होना चाहिए, How are we to live when Jesus is no more among us physically? कि हमें अपना जीवन कैसे बिताना है जब यीशु मसीह शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है. So did Jesus leave any instructions for us as to how we should be living after he is no more among us? तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ऐसे कुछ आदेश निर्देश छोड़े हैं जिसमें हमें पता चले कि हमें कैसे जीना है यीशु मसीह जबकि हमारे बीच में शारीरिक रूप से नहीं है? Indeed, he did leave some instructions for us. हाँ, ऐसा है, यीशु ने हमारे लिए कुछ निर्देश छोड़े हैं. Rather, it is a commandment of the Lord. बल्कि ये तो एक आदेश है प्रभु का. But it is an old commandment. परंतु ये एक कोई पुराना आदेश नहीं. But Jesus gave it a new meaning. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक नया अर्थ दिया है. So today we shall be looking at an old commandment and the new meaning that Jesus infused it with. और इसलिए आज हम देखेंगे संदेश में कि एक पुराना आदेश है लेकिन यीशु ने उसमें एक नया अर्थ डाला है. This is found in the Gospel according to John. और ये पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में chapter 13 verses 31 to 36. जो कि पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय और 31 से 36 आयत तक. Anyone wants to read for us John 13 31 to 36? Amen. May the Lord bless the reading and hearing of his holy word. परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे. This portion of the scriptures, ये जो हिस्सा पढ़ा गया पवित्र शास्त्र का, from John's Gospel chapter 13 and 14, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13 अध्याय से लिया गया, actually including also chapter 15, और इसमें हम 13, 14 और 15 भी सम्मिलित कर सकते हैं. it is called the farewell discourse. इसको कहते हैं ये एक प्रवचन जो कि फेयरवेल के समय पे दिया जाता है. Jesus is very clearly telling his disciples that he will no longer be with them. और प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल स्पष्ट रीति से अपने शिष्यों को इनमें बता रहे हैं कि वो उनके साथ अब ज्यादा नहीं होंगे. And so how should they be living? इसलिए उनको अब कैसे जीवन बिताना है. And this particular verse or this particular teaching, और ये जो विशेष शिक्षा यीशु ने दी है, begins in verse 31, 31 आयत से शुरू होती है, where it says, John says, when he had gone out, Jesus said. और उसमें लिखा है ये बातें, verse 31, जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा. who had gone out? तो कौन बाहर गया? It was Judas. ये यहूदा के विषय में है. So Jesus was with his 12 disciples.
और यीशु मसीह इस समय अपने 12 शिष्यों के साथ थे The night before he was arrested, और अपने पकड़वाए जाने से एक रात पहले he spent that evening with his disciples celebrating the Passover. और उस शाम को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ फसह का पर्व मनाया And he also shared, as they were talking, और उनसे ये भी बातचीत करी जब आपस में मिले हुए थे that one of you will betray me. कि तुम में से एक मुझे धोखा देगा And that person was Judas. और ये शख्स यहूदा था So Judas left before this conversation happened of Jesus with his disciples. और यहूदा इस बातचीत से जो यीशु इस समय कर रहे हैं अपने चेलों से उस समय यहूदा छोड़ के जा चुका था Another very interesting thing this happened in the context of Jesus celebrating the Lord's Supper with his disciples. और एक और दिलचस्प बात हुई जब यीशु भोज को मना रहे थे अपने शिष्यों के साथ Before they sat down to eat, इससे पहले कि वो बैठते खाने के लिए Jesus did something very, very important. प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया उनके साथ He showed the disciples what love looks like. तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को दिखाया कि प्रेम कैसा दिखता है And how did he do that? और वो कैसे किया We यीशु ने find that in the same chapter 13 of John's Gospel. और यही हम पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय में And verses 3 to 5, 3 से 5 आयत में it says that Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands and that he had come from God and was going back to God, यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ knowing that, ये जानकर with that realization of who he was, what was his identity, and what was his mission, ये जानते हुए कि उनकी पहचान क्या है उनकी सेवा क्या है और वो कौन है he rose from the supper. वो खाने के बीच में से उठे Verse 4, he says he rose from the supper, और चौथी आयत में लिखा है भोजन पर से उठकर he laid aside his garments, अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए taking a towel, एक अंगोछा लिया he tied it around his waist. अपनी कमर बांधी Then he poured water into the basin and began to wash the disciples' smelly feet, to wipe them also with the towel that was wrapped around him. तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उनकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगे Remember, we may be familiar with this now being in the church. और हम इससे बहुत ही ज्यादा पहचान है हमारी क्योंकि हम कलीसिया में रहे हैं But if you go back to 2000 years at the time of Jesus in the Middle East, यदि आप 2000 वर्ष पहले चले जाएं मिडिल ईस्ट के समय में the rabbis would never do anything like this to their disciples. तो जो रबी लोग हैं वो कभी भी अपने शिष्यों के साथ ऐसा नहीं करेंगे They expected honor and they expected that this could be done to them, that the disciples would come and wash their feet. बल्कि उनकी तो अपेक्षा ये होती थी कि जो उनके चेले हैं वो आकर उनके पांव को धोएं And the gurus of the world, और जो गुरु थे दुनिया भर में throughout the world, you can look at any religion, you can look at any culture. और किसी भी संस्कृति में पूरी दुनिया भर में यदि आप गुरु लोगों को देखें This was unheard of. तो ये तो कभी ऐसा जैसे कभी सुना ही नहीं So also in their culture, remember, और आप याद रखें कि उनकी संस्कृति में the water was kept outside at the door of the entrance. तो आपको याद होगा कि जो मंदिर का एंट्रेंस था वहां पर पानी रखा रहता था At every house that you entered, there would be water pitchers placed so that as you come in, you would wash your feet as you have been walking in the dirt, and then only then you would enter a house. और उस संस्कृति में हर एक घर में जो आंगन होता है वहां पे कुछ ना कुछ मटके पानी से भरे हुए रखे रहते हैं ताकि जो भी आता है धूल मिट्टी भरे पैरों से उनके पांव धोए जाएं.
If you have been to a mosque, you may have heard of wuzu, or if you know any other Muslim friends where before the prayers they have to ceremonially clean themselves. That ritual, where does it come from? तो और यदि आपके कोई मित्र होंगे जो मुस्लिम है, या फिर आप यदि कभी मस्जिद में गए हैं तो आपने देखा होगा उसको वुजू कहते हैं, और यहाँ पर ये बहुत ही सामान्य बात है. That was taken from this Middle Eastern culture. और ये जो रिचुअल है ये मिडिल ईस्ट कल्चर से लिया गया. Jesus takes that and turns it upon its head. और ये जो संस्कृति में ये जो एक रिचुअल है उसको जैसे उल्टा कर देते हैं. It is unheard of completely. ये कभी भी सुना नहीं गया. It's never expected by any guru. किसी गुरु के द्वारा ऐसी अपेक्षा भी नहीं की गई. But Jesus touches their feet, which was also a cultural no. You don't expose your feet to anyone, and you don't touch anyone's feet, even to this day. और सांस्कृतिक रूप से यदि आप देखें तो उस संस्कार में कभी भी किसी के पैर को नहीं छुआ जाता है, और लेकिन यीशु ने ऐसा किया. Jesus goes and beyond the culture. यीशु संस्कृति के भी बाहर जाते हैं. Takes water. पानी लेते हैं. Takes basin. एक बर्तन लेते हैं. Takes the towel. एक अंगोछा लेते हैं. Washes and wipes their feet. वो उनके पाँव को धोते हैं और उन्हें पोंछते हैं. What was he doing? वो क्या कर रहे हैं? Just before he was about to be arrested. बिल्कुल अपने पकड़वाए जाने से पहले He was showing them what love means. वो उन्हें ये दिखा रहे हैं कि प्यार क्या होता है. What love looks like. प्यार कैसा दिखता है. It looks like washing each other's feet. ये ऐसा दिखता है कि हम आपस में एक दूसरे के पाँव धोएं. Love, Jesus shows, looks like caring for the other person. और प्रेम जो है यीशु ऐसे दिखाते हैं जो दूसरों की चिंता, उनका ध्यान करने वाला Even होता though है. they may be smelly. चाहे उनमें से किसी प्रकार की बू आ रही हो. Even though they may be going to betray him. चाहे वो उनको धोखा देने वाले हों. Even though some of them may go out and sell him for 30 pieces of silver. चाहे उनमें से कोई उनको 30 चांदी के सिक्कों के द्वारा बेच भी दे. Jesus showed this is what love looks like despite all these things, because we must see this in the context of what is happening around Jesus and what is going to happen to Jesus. और इसलिए जब हम इसको देखते हैं तो उसी संदर्भ में देखें कि यीशु उनके पाँव को धोते हैं, और उस संदर्भ में देखें कि यीशु के साथ अभी क्या हुआ है और क्या होने वाला है. Secondly, दूसरी बात, Jesus also demonstrated his love on the cross. प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्यार को क्रूस पर भी दर्शाया. We find that in John's Gospel, chapter 15, और हम इसको पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में. as he is continuing this discourse with his disciples. और जब प्रभु यीशु मसीह अपना ये प्रवचन अपने शिष्यों को दे रहे हैं, This is what Jesus says in chapter 15, and actually let's read from verse 12 to 17. और हम इसको देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 12 आयत से. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे. Remember, Jesus is not dead yet. अब याद करें कि यीशु अभी तक यीशु की मृत्यु नहीं हुई He's not even arrested yet. और उनको भी पकड़वाया भी नहीं गया. And yet he is talking in this farewell address to his disciples. और फिर भी प्रभु यीशु मसीह जैसे अपने इस फेयरवेल के जो एक बात होती है उसको अपने शिष्यों को बता रहे हैं. And very clearly says there is no greater love than this, that someone will lay down their lives on the cross for them. और बिल्कुल स्पष्ट रीति से कह रहे हैं कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे. And verse 14, you are my friends 14 आयत में तुम मेरे मित्र हो if you do what I command you.
यदि तुम वो करो जो मैं तुम्हें आज्ञा देता No हूँ, longer do I call you servants, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, for the servant does not know what his master is doing. क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता But I है। have called you friends, लेकिन मैंने तो तुम्हें मित्र कहा for है, all that I have heard from my Father I have made known to you. क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब बातें तुम्हें बता दी। So that's what the love that Jesus shows and demonstrates to his disciples by living out and giving his life on the cross. और यही जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के लिए देने के लिए कहते हैं इस आयत में। And thirdly, my dear friends, तीसरी बात मेरे मित्रों, now Jesus gives a command. अब प्रभु यीशु मसीह आदेश देते हैं, Not before he showed them what love looks like. इससे पहले ये नहीं कि वो कैसे प्रेम दिखाते हैं, Not before he washes their feet. पाँव धोने से पहले नहीं, And not before he telling them that I am actually going to lay down my life before you. और ये भी नहीं बोलते कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दूंगा, I'm going to lay down my life for you and for the world. मैं अपना जीवन अपना सब कुछ तुम्हारे लिए और इस दुनिया के लिए दूंगा। And after that, और इसके बाद, now Jesus gives them a command. और ये सब करने के बाद यीशु अब उन्हें एक आदेश देते हैं। As we read from John's Gospel chapter 13. जैसा हमने पढ़ा यूहन्ना 13 में से, When he had gone out, verse 31, यूहन्ना 13 उसकी 31 आयत में इस प्रकार लिखा है, जब वो बाहर चला गया, when Judas has gone out, जब यहूदा वहां से बाहर चला गया, Jesus said to his disciples, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, now the Son of Man is glorified and God is glorified in him. अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। And then come down to verse 34. और फिर हम नीचे आ जाएं 34 आयत He में, says, a new commandment I give to you, और यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ that you love one another. कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। And actually, this is not really a new commandment. देखा जाए तो ये वास्तव में कोई नया आदेश नहीं है। In a sense, what Jesus was saying and giving them a command to love is an old commandment. और जो प्रभु यीशु मसीह उन्हें आदेश दे रहे हैं, ये तो एक पुराना आदेश है। And if you knew the disciples, they were all Jewish. और यदि आप देखें कि ये जो चेले हैं ये सारे यहूदी हैं, They knew the law. उनको नियम कानून मालूम This थे, commandment of loving one another और ये जो आदेश है एक दूसरे से प्रेम करने का, was part of their law. वो उनके नियम का एक हिस्सा था। So they knew everything about it. इसलिए उनको हर एक कुछ उस विषय में मालूम था, And they knew also that they were supposed to practice it. और उनको ये भी मालूम था कि उसको मानना भी है, उसको They करना भी है, probably said it several times. और शायद उन्होंने ये कई बार कहा भी होगा, And they must have prayed about it. और उन्होंने उसके विषय में प्रार्थना भी की होगी। But then Jesus says, there is something new that I want to give you to this commandment of old. और जो प्रभु यीशु मसीह है वो कहते हैं कि मैं तुम्हें जो पुराना नियम है उसमें एक नए आदेश को देता हूँ। These disciples, ये जो चेले हैं who knew the Jewish tradition well, जिनको सारे यहूदी क्रियाएं मालूम थी, they read the law and that they knew that they were supposed to love. और उनको कानून नियम मालूम था, उनको मालूम था कि एक दूसरे से प्रेम करना है। And whenever they went to the temple और जब भी वो मंदिर में जाते थे or the synagogues, या फिर सिनेगॉग में they जाते थे, heard about this law. तो उन्होंने इस आदेश के विषय में पढ़ा था। So what is new in this law? लेकिन इसमें नया क्या है? Actually, this is an old commandment. देखा जाए तो ये बहुत पुराना नियम है। Until you give attention to the words of Jesus that he adds after these words. जब तक आप उन बातों पर ध्यान न दें जो यीशु इन शब्दों में जोड़ते हैं, The qualifying phrase that Jesus added और जो एक महत्वपूर्ण बात जो यीशु उसमें जोड़ते हैं to the old commandment, उस पुराने नियम में, that is something new. वो ये है
वो एक कुछ नई बात है. That is to love as I have loved you. और यीशु कहते हैं ऐसा प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे So प्रेम he किया. is adding, infusing a new meaning to an old commandment that they have heard a lot. तो प्रभु यीशु मसीह एक नई बात, नया अर्थ उस आदेश में जोड़ रहे हैं जो पुराने नियम में दिया गया था. Now that part is very, very crucial, my dear friends. मेरे मित्रों, ये जो हिस्सा जो यीशु ने जोड़ा ये थोड़ा कठिन है. Just as I have loved you, कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, you should also love one another. तुम्हें भी उसी प्रकार दूसरे से प्रेम करना A है. very short sentence, छोटा सा वाक्य, but has a new and huge meaning to this commandment that Jesus is giving. इसमें एक छोटा नया और ये काफी महत्वपूर्ण गहरा आदेश दिया गया. Mind you, this is not a suggestion. आप याद रखें कि ये कोई सुझाव नहीं है It is not an option. और ये कोई एक ऑप्शन भी नहीं है. To the disciples of Jesus, यीशु के चेलों के लिए and now to the followers, that is you and me today. और अब आप और मेरे जैसे प्रभु यीशु मसीह के चेलों के लिए. Jesus did not give an ethical or moral standard that we may aspire to. और प्रभु यीशु मसीह ने हमें कोई नैतिक सुझाव, नैतिक बात नहीं समझाई जिसको हम सोच सकते हैं करने के लिए. But it is a commandment. It's a mandate. It is as though Jesus wants us to do this if we really want to follow Jesus. परंतु ये एक आदेश, एक नियम की तरह है, एक ऐसे बात के लिए जो यीशु चाहते हैं कि हम करें यदि हम उसके पीछे चलते हैं. In fact, in the whole gospel according to John, और यदि आप पूरे यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखें, if there is any ethical commandment, any moral duty that God has given his disciples, यदि कोई ऐसा नैतिक जिम्मेदारी परमेश्वर ने अपने शिष्यों को दी है, this is it. यही तो है. There is nothing else. इसके अलावा कुछ भी नहीं. Like in the other gospels, जबकि दूसरे सुसमाचार में you hear that Jesus said, if somebody borrows from you a coat or a shirt, give him a shirt, or somebody wants you to walk 1 mile for him, go an extra mile with them. And those ethical platitudes God has given to other gospel writers. But in this gospel, there is only and only one commandment. और जो दूसरे सुसमाचार हैं उसमें दूसरी नैतिक शिक्षाएं भी दी गई हैं कि यदि तुमसे कोई एक कुर्ता मांगे तो तुम उसको दो, और यदि कोई तुमसे 1 मील चलना मांगे तो तुम और आगे चलो. लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार में केवल एक नया नियम दिया गया है, आदेश, जिसमें यीशु ने जोड़ा कि तुम प्रेम करो. Yes, this is the only mandate that Jesus has given to us according to John. यूहन्ना रचित सुसमाचार के अनुसार यही केवल एक आदेश है जो हमको पालन करना है यूहन्ना के अनुसार. And how do we know that? हमको ये कैसे मालूम? Because of the way that Jesus was talking to these disciples in John. क्योंकि ये उस प्रकार से है जैसे यीशु उनसे बातचीत कर रहे हैं अपने शिष्यों से यूहन्ना के सुसमाचार में. And in this gospel, और इस सुसमाचार में there is nothing else that you will find. आप इसमें और भी कुछ ज्यादा बातें नहीं पाएंगे. And then he says और फिर वो कहते हैं that there is a result, there is a consequences of what will happen if you obeyed my commandment to love one another as I have loved you. और इसमें यह भी बताया गया है कि इसका परिणाम क्या होगा यदि आप एक दूसरे से प्रेम करेंगे जैसा मैंने आपको आदेश दिया है. And that is और वो ये है that people will know. इससे यह है कि लोग जानेंगे. In verse 35, John 13 and verse 35. यदि हम वचन में जाएं यूहन्ना 13 उसकी 35 आयत में. Anybody wants to read that last verse for us in that passage? By this everyone will know तो इसी से सब जानेंगे that you are my disciples. कि तुम मेरे चेले हो. You don't have to write it on a sticker behind your car. और ऐसा करने के लिए आपको अपनी कार के पीछे कोई स्टिकर नहीं चिपकाना होगा. You don't have to be a sticker Christian.
और आपको कोई स्टिकर मसीह भी नहीं बनने You की don't जरूरत have है। to display it outside with a huge cross on the steeple of your amazing building. और किसी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ी इमारत पर एक क्रूस लगाने के द्वारा भी आपको दिखाने की You जरूरत don't नहीं। have to do a crusade of inviting thousands of people. और इसके लिए आपको बहुत बड़ी भव्य सम्मेलन भी नहीं करना है, बहुत से लोगों को आमंत्रण देने की तरह। You don't have to do spectacular activities और कोई दिखाने वाली कोई ऐसा कार्य भी आपको नहीं करना है to let the world know कि आप इससे दुनिया को दिखा दें that you are the disciples of Jesus Christ. कि आप यीशु के चेले हैं। There is only one thing. केवल एक बात आपको करनी There है। is only one demand that is Jesus has placed upon us. केवल एक ही आदेश, एक ही बात जो प्रभु यीशु मसीह हमसे मांग कर रहे हैं। And if we obey that, और यदि हम उसको मानेंगे the result will be that everyone will know that you are Jesus' disciples. तो उसका परिणाम ये होगा कि सभी लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। And that is by loving one another as he loved us. और वो इस प्रकार से है कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। I'm reminded of reading about a true story. और मुझे याद आता है एक सच्ची कहानी के द्वारा। There was an amateur photographer in 2010. He was laid off. और एक 2010 में एक फोटोग्राफर था जिसकी नौकरी चली गई। He was Brandon Stanton. और उसका नाम ब्रैंडन था। After he was laid off, और जब उसकी नौकरी चली गई, not knowing what to do, उसको नहीं मालूम था क्या करना है, he moved to the New York City. तो वो न्यूयॉर्क शहर में चला गया। And he began an ambitious project और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट उसने ले लिया with nothing else but his camera. जिसमें कुछ नहीं था परंतु उसका कैमरा था। So he would walk miles and miles every day taking pictures of the people in New York. और वो हर दिन बहुत सारी तस्वीरें खींचता था उन लोगों की जो शहर में रहते हैं। In the street or in busy with their work or whatever they were doing, he will just go and click their pictures. और सभी जगह पर, सड़कों पर और जहाँ पे भी लोग काम कर रहे थे, वो बस जाता था उनकी तस्वीरें खींचता He था। wanted to create an exhaustive this catalog of the people living and working in New York. और वो एक कैटलॉग बनाना चाहता था जिसमें इन सब तस्वीरों को लगा के वो लोगों की जीवनचर्या बता सके। And as he was taking pictures, और जब वो तस्वीरें खींच रहा था, it came to his mind उसके दिमाग में आया that he wants to also talk to the people who he was capturing in their daily activities. तो वो ये भी चाहता था कि जिन लोगों की दिनचर्या में वो तस्वीरें खींच रहा था उनसे बातचीत भी So he will करे। walk up to them, इसलिए वो उनके पास जाके बात करे, try to engage with them, बात करना शुरू करना चाहते थे। and he will ask them one of these questions. और वो उनसे ऐसा सवाल पूछते थे Like, what is your greatest struggle in your life? कि तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष क्या है? Or he will ask them, और या फिर वो उनसे पूछते थे as a New Yorker, एक न्यूयॉर्कर की तरह what will be the best piece of advice that you can give me? कि तुम एक सबसे अच्छा सुझाव मुझे क्या दे सकते हो? And he will capture the words that they would show him. और वो उन शब्दों को ले लेता था जो उनको बताया जाता था। Now he began to add with the pictures these captions of the words that people spoke to him. और अब वो इन तस्वीरों के साथ उन शब्दों को जोड़ देता था जो तस्वीरें वो लेते थे। These Brandon's portraits और ये जो तस्वीरें थी ब्रैंडन की and his captions, और जो उनके कैप्शन वो देते थे, they became very, very popular in his blog that is Humans of New York. और वो उस ब्लॉग में जिसको ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क कहते हैं वो बहुत प्रसिद्ध हो गए। Even on Facebook alone, he has 17 million followers and total more than 21 million followers around the world. और पूरी दुनिया भर में उनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं। And then he also wrote a book और फिर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी that is the Humans, just the title is Humans. और जिसका शीर्षक है मानव। It is one of the best sellers on New York bestsellers. और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध और बेस्ट सेलर है न्यूयॉर्क New बेस्टसेलर में। York Times bestsellers. और न्यूयॉर्क टाइम्स की जो सबसे प्रसिद्ध किताब है उसमें से एक है। And in his blogs, in his writings, और अपने इन लेखों में he mentions about a particular woman
और उसमें एक विशेष स्त्री के विषय में वो बताते He हैं. took a very beautiful picture of her, and middle-aged lady or getting older with gray hairs and wrinkled face. और वो एक मध्य आयु की एक स्त्री है. And so he began to talk to her and asked her questions, as was his habit. और जैसे उनकी आदत थी वो इन महिला से सवाल पूछने लगे. And he asked her, what is the best piece of advice that you would give me as a New Yorker? और उन्होंने कहा न्यूयॉर्क में रहने वाले की तरह आप मेरे को सबसे अच्छा एक सुझाव क्या देंगे. She said, when my husband died, उन्होंने कहा जब मेरे पति की मृत्यु हुई, and just before that, और उसके ठीक पहले as I was talking to him, जब मैं उनसे बातचीत कर रही थी, and I asked him, Mo, how am I going to live without you? और जब वो अपने पति से पूछे थे कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी, And this is what he told me. और उनके पति ने उनसे ऐसा बोला And था, I cannot ever forget this. और ये मैं कभी भी नहीं भूल सकती. And I want to share that with you too, my friend, और मैं ये आपसे मेरे मित्र में बांटना चाहती हूँ. that my dying husband said, मेरे जो मृत्युशैया पे पति थे उन्होंने ये कहा, just one sentence. केवल एक वाक्य, He said, take the love that you have for me जो मेरे प्रति तुम्हारा प्यार है उसको लो and spread it around. और उसको दूसरों के साथ बांटो. Take the love that you have for me and spread it around. जो प्यार तुम्हें मेरे प्रति है उसको दूसरों के साथ बांट दो. Isn't that wonderful? क्या ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है? And I think this story was inspired और मैं सोचती हूँ कि ये इस कहानी से काफी प्रभावित हुए. from the story that we have in the Gospels. और मैं सोचता हूँ ये प्रभावित हुए थे उस कहानी से जो हमारे साथ सुसमाचार में बांटी In गई. chapter 13 13 अध्याय में of John's Gospel, यूहन्ना रचित सुसमाचार में. this is what Jesus is talking in his farewell address to his disciples. और यही है जो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से बातचीत कर रहे हैं अपने फेयरवेल के प्रवचन में. And he's saying these simple words. It's not a huge theology. It's not a philosophical scheme that he's providing. He's not even like other gurus providing them a 10-point agenda or a 20-point agenda. और प्रभु यीशु मसीह किसी गुरु की तरह बहुत बड़ा एजेंडा उनको नहीं बता रहे हैं, लेकिन उन्हें बहुत ही साधारण सामान्य भाषा में वो बता रहे हैं. All he is saying to them, और जो वो यहाँ कह रहे हैं, that I have shown you how love is to be loved and carried out. I have shown you what love means. और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें दिखा दिया कि प्यार क्या होता है और कैसा दिखता है. I have demonstrated through my life what love is and how we should carry out this love. और मैंने अपने जीवन के द्वारा तुम्हें दिखा दिया है कि प्यार क्या है और उसे कैसे दिखाना Now चाहिए. take this love अब इस प्यार को ले लो that I have shown you जो मैंने तुम्हें दिखाया है and pour it out in others' lives. और उसको उंडेल दो दूसरों के जीवन में. Pour it out into the world and spread it around. उस प्यार को पूरी दुनिया भर में फैला दो और उंडेल दो. This is the only ethical requirement I have of you, my dear friends, Jesus says. यीशु कहते हैं मेरे मित्रों के बस केवल एक ही यही बात है जो मैं तुमसे मांगता हूँ. And as the disciples of the Lord Jesus Christ, और जो यीशु के चेले होने की तरह this is the only command that Jesus gives us according to John. यही एक आदेश है जो प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के द्वारा हमें देना चाहते And हैं. that's why John took it so seriously इसलिए इतनी गंभीरता से यूहन्ना ने ये आदेश that लिया. later on, if you read his other writings, और इसलिए कि जब आप उनके जो दूसरे लेख हैं जब आप उनको पढ़ेंगे, John also wrote 3 letters, यूहन्ना ने 3 पत्रियां भी लिखी and John also wrote other books in the New Testament. और यूहन्ना ने दूसरी किताबें भी लिखी नए नियम में. And every time he keeps repeating this phrase, और हर बार वो इसी वाक्य को दोबारा दोहराते my हैं. little children, मेरे प्रिय बच्चों, love one another. एक दूसरे से प्यार करो. He was old, वो तो बहुत बूढ़े थे. and until his last day on this earth, अपने जीवन के अंतिम समय तक John kept saying, love one another. यूहन्ना कहते रहे एक दूसरे से प्रेम करो. And it is believed by Jerome, who was one of the oldest church fathers. और लिखा गया है, बताया गया है जेरोम के द्वारा. And somebody asked John the apostle, why do you keep telling about loving one another all the time?
किसी ने पूछा कि यूहन्ना से कि तुम बार बार इस बात को क्यों दोहराते हो, एक दूसरे से प्रेम करो. And he replied, और उन्होंने उत्तर दिया, John the apostle said, यूहन्ना जो प्रेरित है उन्होंने कहा, because it is what our Lord has commanded. क्योंकि यही तो है हमारे प्रभु ने आदेश दिया है. If it is all that you do, और यही बस तुम्हें करना है, it is enough. ये काफी है. If it is all that you do, और यदि यही काफी है जो तुम करते हो, that is love, जो कि प्रेम है, it is enough. ये काफी है. That's John's is supposed to have said to those who asked him a question as to why you keep asking us to love one another. और यही उत्तर है जो यूहन्ना देते हैं जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि तुम क्यों बार बार कहते हो कि तुम्हें एक दूसरे से प्यार करना है. Is it going to be easy? क्या ये आसान होगा? No, my dear friends. ऐसा नहीं है मित्रों. Did Jesus' disciples found it easy to love one another? क्या यीशु को ये आसान लगा कि एक दूसरे से प्यार करना? No, my dear friends. ऐसा नहीं है मित्रों. Even among themselves, उनके आपस में भी there were people who had issues. उनके बीच में भी कुछ समस्याएं थी. One of them betrayed Jesus. उनमें से एक ने यीशु को धोखा दिया. One of them denied Jesus. एक चेले ने यीशु का इनकार किया. Most of them left Jesus except John, who was at the end at the cross of Jesus. कई शिष्यों ने तो यीशु को छोड़ दिया सिवाय यूहन्ना के जो यीशु के क्रूस के पास When में था. we looked last couple of weeks, we saw that even after Jesus was resurrected, और हमने पिछले कुछ हफ्तों में ये भी देखा कि यीशु के जी उठने के पश्चात they all went back to their old lives. ये सब पुराने अपने जीवन में चले गए. And yet to them, Jesus said, और फिर भी यीशु उनसे कहते हैं, it's not going to be easy, I know that. मुझे मालूम है ये आसान नहीं होगा. You're not going to meet easy people to show love. तुम्हें आसान लोग नहीं मिलेंगे जिनसे तुम प्यार कर सको. You're not going to find love easily. और तुमको प्यार आसानी से भी नहीं मिलेगा. No, it's not going to be a reality for you that it will be like a piece of cake to love one another like I have loved you. ये आसान बात नहीं होगी कि तुम्हारे लिए कि तुम प्यार करो जैसे मैंने तुमसे प्यार किया. But their love for themselves should be like the one he has shown, my dear friends. They were not easy to love. मेरे मित्रों, ये जो लोग यीशु के आसपास थे वो भी आसान नहीं थे प्यार And करने के yet लिए. Jesus continued to love them. तब भी यीशु उनको लगातार उनसे प्यार करते रहे. And to them, those who were difficult, और जो कठिन थे यीशु के लिए, and those who were not lovable, और जो प्यार करने लायक भी नहीं थे, Jesus commanded यीशु ने आदेश दिया, to take the love ये प्यार लो that I have for you जो मैंने मेरे पास तुम्हारे लिए है, and pour it out on the people around you, और जो प्यार मैंने तुमको दिया उसको लोगों के ऊपर उंडेल दो. even to the strangers, जो अजनबी है उनके प्रति भी, even to the refugees, जो रेफ्यूजी है उनके प्रति भी, even to the people who don't look like you, उन लोगों के साथ भी जो आपके जैसे नहीं दिखते, even to the people who don't think like you. उन लोगों के साथ भी जो आपके जैसा नहीं सोचते. Extend the love that I have shown and demonstrated to you अपना प्यार उन तक पहुंचाओ, उस प्यार को जो मैंने तुमको दिखा दिया, to the people that you come across उन लोगों से जो तुमसे मुलाकात करते हैं, मिलते हैं every day, हर दिन, in every act of yours. हर एक कार्य में. Whether you are working at the till in a grocery store, चाहे आप किसी टिल पे काम कर रहे हो ग्रोसरी स्टोर में, whether you are working in a clinic, चाहे आप क्लिनिक में काम कर whether रहे हो, you are writing an email, चाहे आप ईमेल लिख रहे हो, whether you are interacting with anybody who is new and who doesn't know the Lord, चाहे आप किसी नए जन से बातचीत कर रहे हो जो यीशु को नहीं जानते, to प्रभु को नहीं every जानते, human beings on this earth, इस पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति के लिए take the love that you have known from me उस प्यार को जो तुमने मुझसे जाना, and give it and give it and keep giving it and keep giving it and keep doing it every day. और जो प्यार तुमने मुझसे पाया उसको उंडेलते रहो, बांटते रहो हर दिन प्रतिदिन लोगों के साथ. And the more you distribute it, और जितना ज्यादा तुम बांटोगे, the more you will realize it तो उतना ज्यादा आप देखोगे that it will never run out. कि वो कभी खत्म नहीं होगा. Because it is not your love. क्योंकि ये आपका प्रेम नहीं It है. is my love that I have shown you. प्रभु कहते हैं ये मेरा प्यार है जो मैंने तुम्हें दिखाया. And so the more you spread it around, इसलिए जितना तुम इसको फैलाओगे, the more this place will turn into be the kingdom of God. उतनी ज्यादा ये स्थान परमेश्वर के राज्य की तरह बदल जाएगा. And the place that you will be living in, it will be happier for you. और जिस स्थान पे आप रहोगे वो आपके लिए एक खुशी का स्थान Like होगा. someone said,
जैसा किसी ने कहा as Jesus was getting ready after the supper was over, कि जब यीशु मसीह भोज के बाद उठ रहे थे, he was getting ready to go to Gethsemane, वो तैयार हो रहे थे गतसमनी की तरफ बढ़ने के to be लिए, betrayed by Judas, धोखा खाने के लिए यहूदा के द्वारा, to be arrested, पकड़वाए जाने के and लिए, then to be crucified. और फिर क्रूसित होने के लिए। He said these last things to his disciples. तो यीशु ने अपने शिष्यों से आखिरी बात ये करी, Hey guys, listen. सुन लो, Love one another एक दूसरे से प्यार as करो, I have loved you. जैसा मैंने तुमसे प्यार किया। Any questions? कोई सवाल? Nope. कोई भी नहीं। Okay, let's go. चलो हम चलते हैं। That's it. केवल यही बोला। Easy. बहुत ही आसान, Simple. साधारण। In practice, it won't be easy, और उसको वाकई में करते समय आसान नहीं होगा, but this is my command. लेकिन ये तो मेरा आदेश है। May we follow the footsteps of Jesus today. काश यीशु के पदचिन्हों को हम पीछे चलें। May He give us the grace to be obedient to this command. काश परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम उसके इस आदेश को पालन कर सकें। Let's pray. आइए प्रार्थना करें।